अब हम लोग बात करेंगे, पिछला वीडियो में हमने बात किया एनकाउंटर क्या है और इसका आधार क्या है। दो स्थितियां कौन कौन, आत्मरक्षा और सीआरपीसी की धारा 46। और सुप्रीम कोर्ट और एनएचआरसी ने क्या निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट और एनएचआरसी ने जो निर्देश दिया है, संक्षेप में यही निर्देश दिया है क्या, स्वतंत्र जांच होनी चाहिए और रिपोर्ट एनएचआरसी के समक्ष होनी चाहिए, न्यायिक जांच भी होनी चाहिए, ठीक है, और दोषी पुलिस अधिकारी को पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए। ये सब पर पहलू पर हम लोग बात कर चुके हैं। यहाँ हम एनकाउंटर कितना उचित है कितना अनुचित है उस पर बात करेंगे और इसके लिए कौन सी परिस्थितियां जिम्मेवार हैं, ठीक है। कोई खास इनकाउंटर पे बात नहीं करेंगे, अभी हाल में हुआ या पहले हुआ या बाद में होगा, तो कब हुआ इनकाउंटर, किसको किसने मारा, क्या सही है नहीं सही है, वो परिस्थिति पर निर्भर करेगा। वो हो सकता है कहीं पुलिस वाले दोषी हो और कहीं अपराधी दोषी हो, तो अलग अलग मामला है, वो जांच का विषय है। हम लोग ओवरऑल बात करेंगे कि एनकाउंटर जैसी स्थितियां क्यों उत्पन्न होती है और क्या होना चाहिए कि ऐसी स्थितियां उत्पन्न न हो, ठीक है। तो एनकाउंटर, सबसे पहले तो ये संवैधानिक पहलू क्या है कि एनकाउंटर की चर्चा संविधान में कहीं नहीं है। हमारे यहाँ कानून का शासन है, क्या है, कानून का शासन है। और आर्टिकल 21 के तहत प्रत्येक व्यक्ति को, केवल नागरिक को ही नहीं, जो हमारे यहाँ नागरिक नहीं भी है, प्रत्येक व्यक्ति को जीवन का अधिकार दिया गया है। तो जीवन के अधिकार से बगैर विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के आप वंचित नहीं कर सकते हैं। जबकि एनकाउंटर में क्या होता है, न अपील न दलील न वकील, शूट एट साइट, तो वो इजाजत नहीं है, फिर भी होती है एनकाउंटर। क्यों होता है, क्या कारण है, ठीक है। हमारे यहाँ कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका अलग अलग है ना। तो न्यायपालिका को जो कार्य करना चाहिए, न्यायपालिका को जो कार्य करना चाहिए वो कार्य नहीं होता है, उससे पहले ही सजा दे दी जाती है नो इनकाउंटर में। तो आखिर क्या है, कारण क्या है, तो कारण पर बात करेंगे। कारण, सबसे पहले यहां पर न्यायपालिका को के समक्ष मामले को लाए बगैर या ले जाए बगैर किलिंग हो जाती है। तो जो अपराधी होते हैं, ठीक है, उनको सजा नहीं मिलती है, और जो अपराधियों से पीड़ित लोग होते हैं उनको जल्दी सजा नहीं मिलती है, और जो अपराधी होते हैं उन्हें संरक्षण दिया जाता है, या न्यायपालिका में उन्हें सजा देने में काफी देर होती है, और जो अपराधी होते हैं या माफिया होते हैं वो अपना काम करते रहते हैं। तो न्यायपालिका की जो कमी है, अभी न्यायपालिका में 4 करोड़ से अधिक मामले लंबित है, और कहा जाता है देर से मिला न्याय अन्याय के बराबर है। अगर न्यायपालिका सही समय पर, ठीक है, और सही तरीके से सजा दे तो न्यायपालिका में लोगों का विश्वास बना रहेगा, ये एनकाउंटर की स्थिति नहीं आएगी, ठीक है। तो न्यायिक कमियां हैं, न्यायपालिका में विश्वास की कमी। लोग सोचते हैं अगर न्यायपालिका में या न्यायालय में ले जाएंगे मामला लंबा खींचेगा और जो पीड़ित है, ठीक है, जो पीड़ित पक्ष को न्याय नहीं मिलेगा। कई अवसरों पर जो अपराधी होते हैं बहुत ही जघन्य अपराध करते हैं और समाज चाहता है क्या, तुरंत उसको जस्टिस मिले। जैसे मान लीजिए कहीं दुष्कर्म करके जला को मार दिया जाता है, बच्चियों को भी मार दिया जाता है, तो ऐसे में समाज क्या चाहता है, तुरंत। लेकिन न्यायालय में मामला जाएगा तो क्या होगा, लंबा खींचेगा, तो न्यायालय पर विश्वास नहीं रहता है, समाज पुलिस से अपेक्षा करने लगती है, पुलिस दबाव में आ जाती है, पुलिस राज्य के दबाव में आती है, समाज के दबाव में आती है, मीडिया ट्रायल होने लगता है, पुलिस पर आरोप लगने लगते हैं। तो इस दबाव में आके एनकाउंटर की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। समझ में आई बात। तो न्यायपालिका में विश्वास की कमी, न्यायपालिका में क्या होता है, देरी, जटिलता। न्यायपालिका की कार्यवाही जो है हमारे यहाँ काफी जटिल है,
काफी जटिल है। और विधि आयोग कहता है कि 10 लाख लोगों पर 50 जज होने चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ 10 लाख लोगों पर मात्र 19 जज है। कितना है? 19 जज। अब करोड़ों मामले लंबित हैं। कहां? कोर्ट में। कहां? करोड़ों मामले लंबित हैं। तो ऐसे में लोग सोचते हैं कि अगर ये मामला जो हुआ है, जघन्य घटना हुई है, तो इसका जो अपराधी है, दोषी है, वो जाएगा तो एक और मामला जुड़ जाएगा, कुछ होने वाला नहीं है। तो तुरंत डिसीजन दो, तुरंत न्याय दे दो। समझ आई बात? ये भावना उभरने लगती है, मांग होने लगती है। तो न्यायपालिका में कमी क्या है? देरी और जटिलता, यही ना, देरी और जटिलता। तो इसके लिए क्या कौन कौन से पहलू जिम्मेवार है, उसको हम लोग देखना पड़ेगा। क्या कौन कौन से पहलू जिम्मेवार हैं, वो हम लोगों को देखना पड़ेगा। देरी और जटिलता को दूर करना पड़ेगा। इसमें नियुक्तियां नहीं होती है समय समय पर, न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका के बीच टकराव, तो आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। तो वो सब नहीं होनी चाहिए। इसका और इन संस्थाओं के बीच जो टकराव होता है, उसका खामियाजा भुगतना किस पर पड़ता है? जजों की कमी से जजों को क्या दिख जाएगा, या प्रेसिडेंट पीएम को क्या जाएगा? कार्यपालिका को जाता किसका है? आम जनता का। न्याय मिलने में देरी होती है। तो ये, और न्यायपालिका खुद भी मामले के निपटारे में गति नहीं दिखाई। बहुत सारे जज हैं, बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ हैं, बहुत तेजी से निपटाते हैं, बहुत ही एक दिन में 400-500 मामले को निपटा देते हैं। अब बहुत सारे हैं ऐसे, 1-2 आराम से चलेंगे, सामंती शैली होती है, तो वो नहीं होनी चाहिए। तो न्यायपालिका विश्वास की कमी से कहीं ना कहीं एनकाउंटर के लिए एक स्थिति, एक कारण ये है, लेकिन एकमात्र कारण ये नहीं है। हम चलते हैं राजनीतिक कारण। प्रायः देखा गया कि जिन अपराधियों का इनकाउंटर हुआ, वो किसी न किसी राजनीतिक दल से जुड़े होते हैं, किसी न किसी राजनीतिक दल से जुड़े होते हैं, और कभी न कभी कोई न कोई राजनीतिक दल उसको संरक्षण दिया हुआ होता है, और राजनीतिक दलों के संरक्षण के सहारे ही वो आगे बढ़ता है और आगे बढ़ता है। और फिर एक दिन उसकी स्थिति ऐसी हो जाती है कि पैरेलल गवर्नमेंट बनाता है, समानांतर सरकार, और तब पुलिस के सर पे चढ़ के वो बोलने लगता है, सरकार के सर पे चढ़ के बोलने लगता है, जनता त्रस्त हो जाती है, तब ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। तो कहीं ना कहीं हमारा जो राजनीतिक स्ट्रक्चर है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, पॉलिटिकल लीडर्स है, पॉलिटिकल पॉलिसी है, पॉलिटिकल बिहेवियर है लोगों की, वो भी एनकाउंटर के लिए जिम्मेवार है। ठीक है, अगर अपराधियों को, माफियाओं को संरक्षण ना मिले तो यह स्थिति उत्पन्न ना होगी। तो राजनीतिक कारण एक तो क्या हुआ? संरक्षण देना। संरक्षण किस हद तक है? यूपी हो, बिहार हो, कहीं भी हो, आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है। माफियाओं को, अपराधियों को संरक्षण देने के लिए सरकार कुछ भी कर सकती है, केवल वोट बैंक वो जुटा ले, ठीक है। तो संरक्षण। दूसरा, सरकार ये भी दिखाना चाहती है कि हम माफिया को खत्म कर रहे हैं, कानून व्यवस्था स्थापित कर रहे हैं, हम एक एक माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, लोगों के सामने यह बोलती है सरकार, और लोगों को आश्वस्त करती है कि आप चैन की नींद सोएंगे, आप चैन की नींद सोएंगे। ये बात तो सही भी है, माफिया को मिट्टी में मिला दिया जाए, अपराधियों को मिट्टी में मिला दिया जाए तो चैन की नींद तो सोएंगे ही, लेकिन जब माफियाओं को संरक्षण दिया जाता है, जब वो उभरते हैं तो संरक्षण क्यों देते हैं? अब संरक्षण क्यों देते हैं? और केवल सत्ता पक्ष के विरोधी माफियाओं के विरुद्ध नहीं, सत्ता पक्ष से जुड़े जो अपराधी है, माफिया, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन निष्पक्षता का अभाव रहता है। तो एक तो होता है क्या, राजनीतिक दल जब सरकार में होते हैं तो कानून व्यवस्था की गारंटी देने के लिए पुलिस पर दबाव बनाते हैं, जो विरोधी अपराधी है उसका इनकाउंटर करो, ठीक है। तो ये तो सही है, लेकिन
भेदभाव नहीं होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? निष्पक्षता होनी चाहिए। हर एक पहलू पर बात किए, लेकिन निष्पक्षता नहीं रहती है। तो निष्पक्षता नहीं रहती है तो क्या होगा? आज जो सत्ता पक्ष से जुड़ा अपराधी है उसका इनकाउंटर फिर विपक्ष जब सत्ता में आएगा तो होगा। तो ये क्या हुआ? ये तो सही नहीं है ना, ये तो सही नहीं है। आंख के बदले आंख, तुम हमारा आंख निकालो, कल हम तुम्हारा आंख निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा? गांधी जी कहते एक आंख के बदले एक आंख, तो सब क्या हो जाएगा? आज तुम्हारी सत्ता है, तुम आंख निकालो, कल हमारी सत्ता है, तुम्हारे आंख निकालेंगे, सब क्या हो जाएगा? अंधा हो जाएगा। तो ये उचित नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं क्या है? राजनीतिक कारक जिम्मेवार है। जितना भी इनकाउंटर होता है, देखते हैं आप, सुनते हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी राजनीतिक दल से जुड़ा होता है, संरक्षण मिलता है। तो ये राजनीतिक कारक है। और हमारा समाज अपराधियों को, माफियाओं को, एक समय था कि हमारा समाज नायक मानता था सुभाष चंद्र बोस को, सरदार भगत सिंह को, चंद्रशेखर आजाद को। अब हमारे समाज का आदर्श बदल रहा है। ठीक है, माफिया और अपराधी को लोग आदर्श के रूप में देखने लगे हैं, और हमारे युवा सोचने लगे कि ये भी एक कैरियर हो सकता है, ये भी एक कैरियर हो सकता है। तो कहीं ना कहीं समाज भी जिम्मेवार है, जो माफियाओं को, अपराधियों को सम्मान देता है, रिस्पेक्ट देता है, उसको माथे पर बिठा के रखता है। ठीक है, अगर सामाजिक बहिष्कार हो तो माफिया या अपराधी या कितना भी दबंग हो, वह जल्दी टिक नहीं सकता है। तो कहीं ना कहीं माफियाओं को या अपराधियों को सामाजिक वैधता भी मिल जाती है। और यही देखकर राजनीतिक दल भी सोचते हैं जो अपराधी है, माफिया, उसको संरक्षण दो, ताकि अमुक जाति का, अमुक धर्म का वोट हमको मिले। समझ भाई बात? तो कहीं ना कहीं समाज भी, इसके लिए खाली पुलिस को गाली देना, जज को गाली देना, पॉलिटिशियन को गाली देना उचित नहीं है। कहीं ना कहीं समाज भी जिम्मेवार है। हम लोग ये हमारा समाज क्या करता है? उसे महिमा मंडित करता है, जेल से निकलता है तो पूरा एकदम माला से लाद देता है। ठीक है, मीडिया एकदम महिमा मंडन करता है, पूरा बैक से लेके अब तक का हिस्ट्री बताता है। तो कहीं ना कहीं क्या क्या है? सामाजिक कारण क्या? सामाजिक कारण क्या? एनकाउंटर को सामाजिक वैधता मिल जाती है। जब एनकाउंटर होता है तो लोग सोचते हैं ठीक हुआ, कोर्ट में जाता तो बहुत देर हो सकता है, तो सामाजिक वैधता मिल जाती है एनकाउंटर को। समाज का में नैतिकता का मापदंड जो है वो बदल गया है, मानदंड बदलता जा रहा है। बदलता जा रहा है मतलब माफिया, अपराधी, भ्रष्ट लोग आदर्श बनते जा रहे हैं, उनका सम्मान बढ़ता जा रहा है। आगे बढ़े। उसके बाद आप ये देखिए, सोशल मीडिया एक न्यायपालिका बताया, दूसरा राज्य, ये राजनीतिक कारक, तीसरा सामाजिक। सोशल मीडिया, सोशल मीडिया वाले क्या कर, सोशल मीडिया पर या मीडिया भी कर सकते हैं, ये क्या करते हैं? ये मीडिया खूब महिमा मंडन करती है, किसका? अपराधियों का, माफियाओं का खूब। और जब वो कुछ कांड करता है तो उसके विरोध में भी खूब ट्रेंड करती है। इस तरह ट्रेंड चलता है सोशल मीडिया पर कि सरकार पर, पुलिस पर काफी दबाव आ जाता है। समझ में आ रही बात? तो सोशल मीडिया टिप्पणी, कमेंट, प्रतिक्रिया, यही ना होता है। एकदम कहेगा मारो, शूट कर दो, ये कर दो, वो कर दो, इतना माहौल क्रिएट कर देता है। द्वारा दबाव बना देती है। मीडिया में क्या होता है? सच्चाई, निष्पक्षता नहीं रहती है। पांचवा कारण हमारे यहां यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्।
धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होगी तो हम अवतार लेंगे। तो हम लोग ये आशा करते कोई अवतार लेगा, ठीक है। तो जब भी कोई पुलिस इनकाउंटर करती है तो पुलिस को नायक के रूप में देखा जाता है, या अपराधी ही कुछ ऐसा करता है तो उसको नायक के रूप में हम लोग महिमा मंडित करते हैं। ये गलत तो गलत होता है ना, ठीक है। गंगा जल देखे होंगे अमित कुमार, खाकी देखे होंगे, ठीक है। तो हमारे समाज में जो एक है ये व्यक्ति पूजा और फिल्मों में दिखाया जाता है, तो कहीं ना कहीं उससे भी इनकाउंटर के लिए जो मन स्थिति है वो तैयार होती है। समझ आई बात? व्यक्ति पूजा की प्रवृत्ति जो है, नायक के रूप में देखने की प्रवृत्ति। कभी कभी हम लोग सिस्टम से ज्यादा किसको महत्व देते हैं? व्यक्ति को। कभी कभी कहा जाता है कि पुलिस वाले पुरस्कार के लिए, पदोन्नति के लिए, नकद राशि के लिए भी एनकाउंटर करते हैं। ये भी आरोप लगाया जाता है, ये भी आरोप लगाया जाता है। ठीक है। अब करना क्या चाहिए, क्या होना चाहिए? तो ये जो स्थिति है, हमारा स्टैंड ये होना चाहिए, इस स्थिति के लिए जिम्मेवार केवल पुलिस नहीं है। और कहीं ना कहीं ये भी कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं माफिया अपराधी भी जिम्मेवार नहीं है। माफिया और अपराधी जब उभरता है तब अगर परिवार और समाज में विरोध हो कि तुम सही नहीं कर रहे हो, तो क्या होगा? वह अपनी जगह पर लौट आएगा। लेकिन वो देखता है कि हम जितना अपराध करते हैं उतना ही हमारा क्या है, हाँ, रसूख बढ़ता जा रहा है, लोग सम्मान देते हैं, तो क्या होता है? हौसला बढ़ता जाता है। और फिर वही जब खूब हौसला बढ़ता, खूब मोटा हो जाता है, तो समाज कहता है इसको मार दो। अब पुलिस पर दबाव कि बहुत ये हो गया, मार दो। नहीं, जैसे कोई खस्सी को मोटा करो और फिर नहीं समझे। तो ये क्या होना चाहिए? राजनीति में भी सुधार होने चाहिए, समाज की मानसिकता में भी सुधार होनी चाहिए, न्यायपालिका में भी सुधार होनी चाहिए, मीडिया को भी समझना चाहिए। ये सभी पहलुओं पर बात करना होगा, ठीक है। तो एक तो और इनकाउंटर का एक कारण यह भी है, पुलिस रिफॉर्म अभी तक हमारे यहां नहीं हो पाया। यूएनओ कहता है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि 1 लाख पर 222 पुलिसकर्मी होनी चाहिए। कितना? 222 पुलिसकर्मी। और इंडिया में 1 लाख पर 144 पुलिसकर्मी ही है। उसमें भी बहुत कोई नियुक्ति नहीं होती है, और बहुत सारे लोग वीआईपी लोगों की सुरक्षा में लगे रहते हैं। और एक पुलिस वाले पे भारत में 663 लोगों के सुरक्षा की जिम्मेवारी होती है। तो पुलिस भी दबाव में काम करती है। तो पुलिस रिफॉर्म नहीं होता है, पुलिस रिफॉर्म नहीं, पुलिस रिफॉर्म होना चाहिए, ठीक है। और बहुत जगह पुलिस के पास संसाधन की काफी कमी होती है, अपराधियों से लड़ नहीं पाते हैं, ठीक से जूझ नहीं पाते हैं, दबाव में काम करते हैं, और फिर आत्मरक्षा के लिए एनकाउंटर का सहारा लेते। समझ में आई बात? तो पुलिस सिस्टम भी काफी कमियों से जूझ रही है। एक तो क्या, ह्यूमन रिसोर्स की कमी, ठीक है, हथियारों की कमी, प्रशिक्षण की कमी, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, उसमें राजनीतिक दबाव, समाज का दबाव, अपराधियों का दबाव, और पद पर बने रहना है, नहीं तो परिवार कैसे चलेगा? परिवार का दबाव, भावनात्मक दबाव, इतने दबावों में पुलिस काम करती है, ठीक है। तो देखना पड़ेगा कि पुलिस सिस्टम में भी क्या सुधार हो। तो ये उसके बाद कारण ये भी है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन या स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन ये भी अपना काम सही ढंग से नहीं करता है, प्रभावी ढंग से नहीं करता है।
जिससे इनकाउंटर की स्थिति को प्रोत्साहन मिलता है। ठीक है, तो क्या होना चाहिए? पहले ही मैंने कहा केवल पुलिस जिम्मेवार नहीं है, जिम्मेवार पूरा सिस्टम है, राजनीतिक, सामाजिक और न्यायिक। तो पहले तो न्यायपालिका को सुधार दिया जाए, न्यायपालिका में रिफॉर्म होना चाहिए, सुधार होना चाहिए। क्या मामलों के निपटाने की गति में क्या होनी चाहिए? तेजी, तीव्रता। और तीव्रता लाने के लिए क्या होनी चाहिए? सभी कोर्ट्स में न्यायाधीशों की नियुक्ति यथाशीघ्र होनी चाहिए, न्यायाधीशों की कमी न हो। क्या कहा मैंने? 10 लाख पर कितना होना चाहिए न्यायाधीश? 50। हमारे यहाँ कितना है? 19। तो ये कमी पूरी होनी चाहिए। और करोड़ों मामले लंबित हैं, निपटाने में तीव्रता आनी चाहिए। और जो माफिया है, अपराधी है, उनके विरुद्ध क्या होनी चाहिए? स्पीडी ट्रायल, फास्ट ट्रैक कोर्ट इत्यादि का गठन। ये क्या हो गया? जुडिशियल रिफॉर्म। जुडिशरी में जो नियुक्ति होती है, पदोन्नति होती है, या जुडिशरी में जो करप्शन है, उसको दूर करने के तमाम पहलुओं पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। दूसरा, पुलिस रिफॉर्म, पुलिस सुधार। क्या मैंने बताया? यूएनओ का क्या आकलन है? यूएनओ क्या कहता है? प्रति लाख कितना होने चाहिए पुलिसकर्मी? 222। इंडिया में कितना है प्रति लाख? 144। एक पुलिसकर्मी पर कितना? एक पुलिसकर्मी पर कितने लोगों के? 663 लोगों की सुरक्षा की जिम्मेवारी है। बताइए, अब 663 में चारों पांचों अगर गुंडा निकल जाए तो कैसे निपटेगा? उसके बाद क्या? इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं रहता है, प्रशिक्षण नहीं होता है, रहने खाने की व्यवस्था ठीक ढंग से नहीं होती है, पुलिस पर दबाव, चौतरफा दबाव होता है, राजनीति का, समाज का, परिवार का, अपराधी का, माफिया का। तो ये सारे पहलू को देखते हुए पुलिस रिफॉर्म होना चाहिए। समय समय पर प्रशिक्षण होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कमी है वो पूरी होनी चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स की जो कमी है वो पूरी होनी चाहिए। समाज को क्या चाहिए? सामाजिक सुधार, सामाजिक मानसिकता में सुधार। क्या अपराधियों या माफियाओं का क्या होना चाहिए? सम्मान होना चाहिए, बहिष्कार, उसका महिमा मंडन नहीं होना चाहिए। लेकिन महिमा मंडन होता है जाति के नाम पर। अपनी जाति का है तो बहुत अच्छा है, अपने धर्म का है बहुत अच्छा है, दूसरी जाति का है, अपनी जाति का है तो मजबूरी में बना है, और दूसरी जाति का है तो जन्मजात गुंडा है। ये मानसिकता हटना चाहिए। चाहे हीरा कहीं भी रहे हीरा होता है, कोयला कहीं भी रहे कोयला होता है। तो समाज में क्या हो, समाज की मानसिकता भी बदलनी बहुत जरूरी है। और मीडिया को राजनीतिक प्रणाली में भी सुधार होना चाहिए। क्या? राजनीति के अपराधीकरण, राजनीति के अपराधीकरण पर रोक, अपराधियों को टिकट ना दे, टिकट तो बात, टिकट भी देते हैं, मंत्रिमंडल में शामिल भी करते हैं। राजनीति में जाति नहीं, धर्म नहीं, लेकिन ये सुझाव है, इससे बात तो आइए नहीं हमारे राजनीतिक दल। ठीक है, पान सिंह तोमर में पान सिंह कहता है बिहार में बागी पैदा लेते हैं, बागी होते हैं,
पार्लियामेंट में डकैत। ठीक है, अब पान सिंह ने जो कहा काफी हद तक देखा जाता है। हमारे हमारे हमारी पार्लियामेंट में जो लोकतंत्र का मंदिर है, विधानसभाओं में बहुत सारे कई प्रतिनिधि हैं जो या तो अपराध से जुड़े हुए हैं, या तो अपराधियों से साठगांठ है, या उनकी आपराधिक पृष्ठभूमि रही है। तो ये राजनीतिक प्रणाली में भी सुधार करनी पड़ेगी और बहुत ही जरूरी है राजनीति में सुधार करना। ठीक है, कहीं ना कहीं जो कुछ हो रहा है उसके लिए बहुत हद तक कहा जाए जिम्मेवार कौन है? पॉलिटिक्स, राजनीति। सबसे ज्यादा जिम्मेवार राजनीतिक लोग ही हैं। अगर ये चाहे तो सारा सिस्टम सब कुछ ठीक हो सकता है, लेकिन व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए राजनेता संरक्षण देते हैं। कुर्सी नहीं छूटना चाहिए, उसके लिए जो भी करना पड़े, जाति, धर्म, अपराध, ठीक है, मसल, मनी, मीडिया, सब कुछ। तो ये है, और इससे कोई एक ही दल नहीं, सभी दल, कोई दल छूता नहीं है। ठीक है, तो राजनीति में सुधार होनी चाहिए। मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, इसे निष्पक्षता। और मीडिया जो महिमा मंडन करती है अपराधियों का, महिमा मंडन नहीं। जब जीवित रहा अपराधी तो खूब महिमा मंडन कर, जब मर गया तो फिर पीछे भी पड़ जाता है, कहां कौन सा क्या क्या कुकर्म किया था खगाल खगाल के निकालता है। इसको सनसनीखेज न्यूज चाहिए। ठीक है, तो ये तमाम पहलू हैं। कारण क्या है और आप लोगों ने देखा, और क्या होना चाहिए वो देखा। एनकाउंटर के लिए जिम्मेवार कोई एक पुलिस ही नहीं है जिम्मेवार, राजनीति भी है जिम्मेवार, न्यायपालिका भी है जिम्मेवारी, समाज की भी है, मीडिया की भी है, व्यक्ति पूजा की जो मानसिकता है उसकी भी है। पुलिस वालों बहुत सारे ऐसे होते हैं जो निजी प्रलोभन पर काम करते हैं, वे भी है। ठीक है, हमारे यहाँ पुलिस रिफॉर्म नहीं हुआ है, पुलिस बड़ी दबाव में काम करती है, तो वो भी है। NHRC SHRC प्रभावी ढंग से काम नहीं करती है, ये भी है। क्या होना चाहिए भाई? न्यायिक सुधार होना चाहिए, पुलिस सुधार होना चाहिए, सामाजिक मानसिकता में सुधार होनी चाहिए, राजनीतिक प्रणाली में सुधार होनी चाहिए, और मीडिया में सुधार होना चाहिए। तभी ऐसी घटनाएं रुक सकती हैं, और ये घटनाएं रुकेंगी तभी लगेगा कि हमारे देश में कानून का शासन है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र को मजबूती मिलेगी। और ये सभी हो, ऐसे इतना ज्यादा सुधार हो, तब तो देश क्या हो जाएगा, हमारा देश पूरी दुनिया में शीर्ष पर। उम्मीद करें हम